दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड कौन थे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव में ये देखा था कि सभी सर्प और गरुड़ देव आपस में सौतेले भाई हैं और सर्पों की मां कद्रू ने छल द्वारा गरुड़ की मां विंता को अपनी दासी बना लिया था। और फिर सर्पों ने गरुड़ से कहा था कि यदि वह उनके लिए स्वर्ग से अमृत ला दे तो वह उसकी मां को अपनी दास्ता से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और सारे देवताओं को युद्ध में परास्त करके वहां से अमृत कलश का हरण कर लिया था। गरुड़ देव का पराक्रम देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गरुड़ देव को अपना वाहन बना लिया था। दोस्तों, गरुड़ देव से युद्ध करते समय देवराज इंद्र मूर्छित हो गए थे। उनकी जब मूर्छा टूटी तो उन्होंने अमृत ले जाते हुए गरुड़ का पीछा किया था और गरुड़ देव पर अपने वज्र का प्रहार कर दिया। परंतु गरुड़ देव भगवान विष्णु से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके थे। इस कारण गरुड़ देव को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख देवराज इंद्र बड़े ही चिंतित हो गए थे। फिर उन्होंने विवश होकर गरुड़ से कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे बल को भी जानना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने देवराज इंद्र की मित्रता स्वीकार करते हुए कहा कि मुझ में इतना बल है कि मैं तीनों लोकों को अपने पंख पर उठाकर उड़ सकता हूँ। यह सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से गरुड़ से ये कहा कि हे मित्र, ये अमृत तुम जिन सर्पों को देने जा रहे हो वह सर्प अमर होने के बाद तीनों लोकों में विनाश का ही काम करेंगे, इसलिए यह अमृत कलश तुम मुझे वापस दे दो। तब गरुड़ देव ने कहा कि इस अमृत कलश को देकर मुझे अपनी माँ को उन सर्पों की दास्ता से मुक्त कराना है, परंतु हाँ, मैं इसे जहाँ रख दूंगा वहां से आप इसे उठा लाइएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और गरुड़ से बोले कि मुझसे कोई वर मांगो। तब गरुड़ ने कहा कि जिन सर्पों ने छल करके मेरी माँ को अपना दास बनाया था वह सर्प मेरा प्रिय भोजन बने। दोस्तों, देवराज इंद्र से यह वरदान पाने के बाद से ही गरुड़ यानी बाज के सबसे प्रिय भोजन सर्प हो गए थे। दोस्तों, फिर गरुड़ देव उस अमृत कलश को लेकर उन सभी सर्पों के पास आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत ले आया हूँ, अब मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सर्प अमृत कलश देखकर खुश हो गए और गरुड़ देव से कहा कि आज से तुम्हारी माँ हमारी दास्ता से मुक्त है। तब गरुड़ देव ने उस अमृत कलश को एक कुश के बने आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि अभी तुम सभी लोग पवित्र होकर इस अमृत को पियो। दोस्तों, गरुड़ देव अमृत कलश रखकर वहां से चले जाते हैं तो सभी सर्प आपस में यह विचार करते हैं कि गरुड़ ने कहा है कि इस अमृत को पवित्र होकर पियो, मतलब कि हमें पहले स्नान ध्यान आदि करना चाहिए, उसके बाद ही इस अमृत का पान करना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी सर्प स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर चले जाते हैं और इसी बीच घात लगाकर बैठे देवराज इंद्र अपने उस अमृत कलश को उठाकर वापस स्वर्गलोक लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब सारे सर्प स्नान करके वापस अपने घर आते हैं तो उन्हें उस कुश के आसन पर अमृत कलश दिखाई नहीं पड़ता है। तब वह सभी सर्प बड़े परेशान हो जाते हैं। उन सभी सर्पों में जो महात्मा सर्प थे वह कुछ सोचकर यह कहते हैं कि हमने जिस प्रकार छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया था, आज हमें अपने उसी कपट का फल प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अमृत कलश के गायब हो जाने के बाद सभी सर्पों की अमृत पीकर अमर होने की अभिलाषा समाप्त हो गई थी। वह सभी उस कुश के आसन को बड़ी दीनता से देख रहे थे जिस पर गरुड़ ने वह अमृत कलश रखा था। तभी सर्पों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि हो सकता है इस कुश के आसन पर थोड़ा अमृत गिरा हो। यह सोचकर सभी सर्प उस कुश के आसन को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं जिससे सभी सर्पों की जीभ बीच से फट जाती है। दोस्तों, कुश के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कुश एक ऐसी घास होती है जिसे पूजा पाठ की पवित्र सामग्री में शामिल किया जाता है। कहते हैं कि अमृत कलश से स्पर्श होने के कारण ही इस कुश को पवित्र माना जाने लगा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसे हुए थे सांपों की जीभ के दो टुकड़े आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें।